नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही दिन 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए थे। लेकिन पाकिस्तान खुद को भारत से आगे दिखाने के लिए अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को ही मनाता है। और स्वतंत्रता दिवस के दिन दोनों ही देशों में राष्ट्रीय अवकाश रहता है और दोनों ही देश अपनी सैन्य ताकत और सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन भी करते हैं। And as the sun, the dispeller of darkness, warms the entire area. दोस्तों, भारत का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे पुराना दुश्मन भी पाकिस्तान ही है। दोनों देश अब तक 4 बार युद्ध कर चुके हैं। युद्ध के बाद भी दोनों देशों के बीच बॉर्डर पर गोलीबारी चलती रहती है। इतना ही नहीं, दोनों देशों के बीच खेले जाने वाले क्रिकेट मैच एक जंग से कम नहीं होता। और जब कभी भी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की बात होती है तो पूरी दुनिया की निगाहें इन्हीं दोनों देशों पर आकर के थम जाती हैं, क्योंकि दोनों ही देश परमाणु संपन्न देश हैं। मतलब कि दोनों देशों के पास ही परमाणु हथियार हैं, जिससे दोनों देशों को असीम शक्ति मिलती है। ये दोनों ही देश अपने मिलिट्री पावर के साथ साथ अपने हथियारों को भी एडवांस करने में लगे हुए हैं, जिसमें पाकिस्तान अपने दोनों दोस्त चीन और तुर्की के साथ मिलकर इस काम में लगा रहता है कि किस तरह से भारत के हथियारों की काट कर सके। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान एक बात भूल रहा है कि दूसरे देशों से हथियार खरीदकर युद्ध नहीं जीता जा सकता, और इस बात को भारत ने भी अच्छे से समझ लिया है। और अब भारत स्वदेशी तकनीक से हथियारों को बनाने पर जोर दे रहा है और इसका रिजल्ट भी भारत को मिलता दिखाई दे रहा है। भारत आज के समय बंदूक से लेकर गोली, हवाई जहाज से लेकर मिसाइल और सबमरीन से लेकर एयरक्राफ्ट कैरियर सब कुछ भारत में ही बना रहा है। इसके अलावा भारत अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने के लिए उन्नत तकनीक के रडार और अंतरिक्ष में सैटेलाइट प्रक्षेपित करके अपनी निगरानी व्यवस्था को भी उन्नत बना रहा है। और दोस्तों, अगर इस बीच भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो जाता है तो पाकिस्तान का साथ चीन जरूर देने वाला है, क्योंकि चीन भारत का इकलौता सबसे शक्तिशाली दुश्मन है जो भारत के खिलाफ पाकिस्तान को अपने एडवांस हथियार देता रहता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम भारत और पाकिस्तान के हथियारों और सेना को कंपेयर करने वाले हैं, और आज के वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि भारत को पाकिस्तान का बाप क्यों कहा जाता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखते हुए आ गए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हम भारत और पाकिस्तान की सैन्य शक्ति की तुलना टोटल जियोग्राफिकल एरिया, रक्षा बजट, टोटल स्टैंडिंग आर्मी, एडवांस उपकरण और टेक्नोलॉजी जैसे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए करेंगे। और इस वीडियो को बनाने में हम जो डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं वो 2024 के अपडेटेड डेटा पर बेस्ड है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर साइज के हिसाब से बात करें तो भारत का टोटल लैंड एरिया लगभग 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है। इसके मुकाबले पाकिस्तान का टोटल लैंड एरिया लगभग 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। दोस्तों, भारत पाकिस्तान से पॉपुलेशन के मामले में भी बहुत आगे है। भारत के टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो भारत की टोटल पॉपुलेशन 142 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है, और इतनी आबादी के साथ ही भारत विश्व का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। तो वहीं हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन 24 करोड़ के आसपास है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन का अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि भारत के एक स्टेट उत्तर प्रदेश की जनसंख्या पाकिस्तान की कुल जनसंख्या के बराबर है। इसके बाद अगर हम बात नॉमिनल जीडीपी की करें तो भारत की फिलहाल टोटल नॉमिनल जीडीपी 3.7 ट्रिलियन डॉलर से भी ज़्यादा है, जिससे भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाता है। और वहीं अगर बात पाकिस्तान की नॉमिनल जीडीपी की करें तो पाकिस्तान की नॉमिनल जीडीपी 340 बिलियन डॉलर है, जो भारत के सामने बहुत कम है। दोस्तों, अगर भारत और पाकिस्तान के रक्षा बजट की तुलना करें तो दोनों ही देश अपने रक्षा बजट को बढ़ाते रहते हैं, लेकिन यहाँ भी भारत पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा आगे निकल गया है। दोस्तों, भारत ने साल 2023-24 के लिए अपने डिफेंस बजट को बढ़ाकर करीब 75 बिलियन डॉलर कर दिया है, और जिस हिसाब से भारत की अर्थव्यवस्था ग्रो कर रही है इस नंबर में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। वहीं पाकिस्तान सालाना अपने डिफेंस पर करीबन 10 बिलियन डॉलर का खर्चा करता है, और जैसे पाकिस्तान के आर्थिक हालात आज के टाइम पर हैं उससे लगता नहीं है कि इस नंबर में कोई खास बढ़ोतरी होने वाली है। दोस्तों, इसके बाद बारी आती है वर्ल्ड मिलिट्री पावर में कौन सा देश कहाँ आता है। तो भारतीय सेना विश्व की चौथी सबसे बड़ी मिलिट्री में शामिल है, और वहीं पाकिस्तान की मिलिट्री पूरे विश्व में 7वें नंबर पर आती है। अब इस मिलिट्री में एक्टिव ड्यूटी पर्सनल की बात करें तो भारतीय सेना की तीनों ही ब्रांचों में कुल 14.5 लाख से ज़्यादा एक्टिव ड्यूटी पर्सनल है। वहीं पाकिस्तान की सेना की बात करें तो पाकिस्तान की तीनों ही ब्रांचों में कुल मिलाकर 6.5 लाख के आसपास एक्टिव ड्यूटी पर्सनल मौजूद हैं। अब बात करते हैं आर्मी में टोटल बैटल टैंक्स की। तो भारतीय सेना में इनकी संख्या 4700 के करीब है, वहीं पाकिस्तान की सेना में इनकी संख्या करीब 3800 के आसपास है। इसके साथ ही भारत के पास सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्जर की करीब 150 के करीबन यूनिट इस्तेमाल में ली जा रही हैं,
और वहीं पाकिस्तान की आर्मी करीबन 800 सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्ज़र का इस्तेमाल करती है। यहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी भारतीय सेना से टोटल नंबर में आगे है, पर भारतीय सेना में शामिल इन हथियारों की क्वालिटी पाकिस्तान की सेना में शामिल हथियारों से कहीं ज़्यादा अच्छी है। इसके भारतीय सेना टोड यानी फील्ड हॉवित्ज़र की 3300 से ज़्यादा यूनिट्स का इस्तेमाल करती है, और वहीं पाकिस्तानी आर्मी के पास भी करीबन 3200 फील्ड हॉवित्ज़र मौजूद है। भारतीय सेना मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की 1100 से ज़्यादा इकाइयों का इस्तेमाल करती है, और वहीं पाकिस्तानी सेना के पास भी 1800 से ज़्यादा मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि भारतीय सेना में शामिल ज़्यादातर मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स मेड इन इंडिया हैं, और पाकिस्तानी सेना इन्हें आज भी चीन जैसे देशों से आयात करती है। दोस्तों, ये था थल सेना के बीच कंपैरिजन। अब बात करते हैं वायुसेना पावर की। दोस्तों, जब बात एयर पावर की आती है तो पाकिस्तान भारत के आगे कहीं पर भी नहीं टिकता। भारतीय सेनाओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के मिलिट्री एयरक्राफ्ट की संख्या करीबन 2500 से ज़्यादा है, और वहीं पाकिस्तान की सेना के पास कुल 1500 मिलिट्री एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, और भारतीय सेना 570 से ज़्यादा फाइटर इंटरसेप्टर और मल्टी रोल जेट्स का इस्तेमाल करती है। वहीं पाकिस्तान की सेना के पास भी 400 से ज़्यादा फाइटर इंटरसेप्टर और मल्टी रोल जेट्स मौजूद हैं। इसके अलावा भारतीय सेना के पास डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक और बॉम्बर एयरक्राफ्ट की 130 यूनिट्स मौजूद हैं। वहीं पाकिस्तान के पास भी करीबन 90 डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। अगर बात अटैक हेलीकॉप्टर्स की करें तो भारतीय सेना 150 से भी ज़्यादा यूनिट्स को ऑपरेट करती है, और वहीं पाकिस्तानी सेना के पास भी करीबन 130 अटैक हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। इसके अलावा अगर बात परमाणु बम की हो तो दोनों ही देश एक परमाणु संपन्न देश हैं, इसलिए दोनों देशों के पास ही परमाणु बम यानी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मौजूद है, जिनके एग्जैक्ट नंबर कोई भी देश कभी रिवील नहीं करता। एयर पावर के बाद अब बारी आती है समुद्र में अपनी शक्ति दिखाने की। दोस्तों, अगर दोनों देशों के नेवल पावर के बीच कंपैरिजन किया जाए तो इस फील्ड में भी भारत पाकिस्तान से काफ़ी आगे है। भारत के पास ह्यूज कैरियर्स की फिलहाल 2 यूनिट्स मौजूद हैं। साथ ही भारत अपने खुद के एयरक्राफ्ट कैरियर का भी निर्माण कर चुका है, और आगे भी नए एयरक्राफ्ट कैरियर के निर्माण का काम शुरू हो चुका है। वहीं अगर बात पाकिस्तानी नेवी की करें तो पाकिस्तान के पास फिलहाल कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। अगर इसके बाद बात डिस्ट्रॉयर शिप्स की करें तो भारत के पास अभी फिलहाल दुश्मन के जहाज़ों को नष्ट करने के लिए डिस्ट्रॉयर शिप्स की 12 यूनिट एक्टिव कंडीशन में मौजूद है। वहीं अगर बात पाकिस्तानी नेवी की करें तो पाकिस्तान के पास कोई फुल फ्लैज डिस्ट्रॉयर शिप मौजूद नहीं है। हालांकि पाकिस्तान के पास कुछ मिसाइल गाइडेड फ्रिगेट शिप्स हैं, जिन्हें पाकिस्तान अपनी डिस्ट्रॉयर शिप्स के तौर पर इस्तेमाल करता है। इसके अलावा भारतीय नौसेना फ्रिगेट से टोटल 12 यूनिट्स का इस्तेमाल करती है, और वहीं पाकिस्तानी नेवी के पास फिलहाल 9 फ्रिगेट शिप्स ही मौजूद हैं। इसके बाद बारी आती है कॉर्वेट्स की। दोस्तों, कॉर्वेट नौसैनिक जहाज़ों में शामिल सबसे छोटे जहाज होते हैं, और ये रैंकिंग में एक फ्रिगेट और युद्धपोत वर्ग से नीचे आते हैं। ये अत्यधिक फुर्तीले जहाज होते हैं, और इनका इस्तेमाल नौसेनाएं मिसाइल बोट्स, एंटी सबमरीन शिप्स और समुद्री सीमा की गश्त लगाने और तेजी से हमला करने वाली नौसैनिक जहाज़ों के रूप में इस्तेमाल करती है। भारतीय सेना कॉर्वेट्स के 18 यूनिट्स का इस्तेमाल करती है। वहीं पाकिस्तानी नेवी के पास 7 कॉर्वेट्स एक्टिव कंडीशन में मौजूद हैं। इसके बाद बारी आती है समुद्र की रानी और समुद्र के सबसे घातक हथियार यानी सबमरीन्स की। भारतीय नौसेना अभी फिलहाल में 18 सबमरीन्स का इस्तेमाल करती है, और वहीं पाकिस्तानी नौसेना के पास 10 सबमरीन मौजूद हैं, जिनमें से कुछ लाइट सबमरीन हैं, तो वहीं कुछ बहुत पुरानी फ्रेंच सबमरीन भी पाकिस्तानी नौसेना में शामिल हैं। तो दोस्तों, ये था पाकिस्तान और भारतीय सेना की ताकत के बीच पूरा कंपैरिजन। इसके अलावा आप पाकिस्तान और भारत के बीच किन पॉइंट्स पर कंपैरिजन देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।